डियर फ्रेंड, जब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की, उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मीन, मीडियन, मोड। और तीनों से ही रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं, सबके सारे सीरीज के सारे मेथड, सारे फॉर्मूले। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में इन तीनों को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, एक क्वेश्चन दे रखा हो और कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है कि निम्न क्वेश्चन से मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करो, सामांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना कीजिए, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले याद रखना है कि हमें कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको तीनों ही चीज को एक साथ बताऊंगा कि किस तरह से एक ही क्वेश्चन का माध्य, मध्यिका और बहुलक निकाला जाए। तो यहाँ पर जो मेथड है, सबसे पहले अगर मीन यूज कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज करेंगे ए प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ, ये मीन निकालने के लिए। मीडियन निकालने के लिए, मध्य निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम L1 प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई आई। और जो मोड है, मोड निकालने का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई आई। या फिर इतना बड़ा चौड़ा फार्मूला ना यूज करके, क्योंकि ऑलरेडी आप मीन एंड मीडियन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर मोड का एक एडिशनल फार्मूला होता है 3m माइनस 2 मीडियन। ठीक है, मतलब 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम मोड निकाल सकते हैं, लेकिन इन दोनों की वैल्यू में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आता है क्योंकि हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएंस नजर आएगा दोनों को ही आंसर में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करके बात करते हैं कि किस तरह से होता है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है और हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य, माध्यिका तथा बहुलक की गणना कीजिए। सबसे पहले मैं आपको क्या निकालना सिखाऊंगा? मीडियन, सॉरी मीन निकालना है, समांतर माध्य। और समांतर माध्य निकालने के लिए हम यूज करेंगे क्या चीज? ये वाला फॉर्मूला ए प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ, जिसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। चलो शुरू करें। यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहला काम हम क्या निकालते हैं? एक्स निकाल लेते हैं। बिना एक्स के तो काम हो ही नहीं सकता, तो एक्स चाहिए। तो एक्स मतलब मिड वैल्यू, तो 0 और 10 का मिड वैल्यू कितना होता है बेटा? 5। 10 और 20 का कितना होता है? 15। क्योंकि यहाँ पर 10-10 का डिफरेंस है, तो मिड वैल्यू भी हमारे 10-10 के डिफरेंस में आता चलेगा। 1500 हो गया, यहाँ पर हो गया 25, फिर हो गया 35, यहाँ हो गया 45, और ये हो गया हमारा 55। जैसे x आता है, अब निकालेंगे हम डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए। मतलब जो भी आइटम हमारे पास गिवन है उसमें से हम एक आइटम को ए मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मिड आइटम में 25-35 दोनों है, तो 25 को हम ए मान लेते हैं। ये हमारा अज्यूम्ड मीन है। अब फॉर्मूला है x माइनस ए, तो 5 में से 25 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -20, यहाँ आ जाएगा -10, यहाँ आ जाएगा 0। 35 में से 25 हो गया 10, यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 30। क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हमें निकालना है क्या चीज? एफ डी एक्स। ये हो गया एफ और ये डी एक्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 मतलब 80, ये हो जाएगा 6 दम 60, ये हो गया 10 जीरो का 0, यहाँ हो जाएगा 7.70, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 60। अब करो टोटल। अब वहां पर माइनस के 2 आइटम है, बाकी प्लस के हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 140, और यहाँ प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 6 6 12 और 7 19, 190। तो 190 में से 140 गया तो बचेगा हमारे पास 50। ये हो गया हमारे पास समेसन एफ डी डैश एक्स। और फॉर्मूले के लिए हमें समेसन एफ डी चाहिए, तो इसको टोटल कर देंगे। हो गया 4 6 10 10 20 20 और 7 27 27 27 27 और 3 कितना होता है? 27 और 3 होता है
30 और ये हो गया 2 32, ये हो गया टोटल 32। कितना हो गया बेटा 32, ठीक है। तो अगर ये 32 हो गया, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास मीन निकालने का फॉर्मूला। ए हमारे पास हो गया कितना 25 प्लस समेसन एफ डी डैश हो गया हमारे पास एफ डी एक्स हो गया 50 और समेसन एफ हो गया हमारे पास कितना 32। अब हमें क्या करना है, 32 से 50 को डिवाइड कर देना है। 50, हाँ 32 से 50 को डिवाइड कर दो तो 32 से कम 32 बचेगा कितना 8 और 1 18, पॉइंट लगाया, सिफर बढ़ाया। कितनी बार जाएगा 6 3 18, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, बचा कितना, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब कितनी बार जाएगा 6 3 18, 7 3 21, 6 बार, 6 दूनी 12, 6 3 18, कितना बचेगा यहाँ पर 8 1 18। अब ये कभी नहीं कटेगा तो ये हमारा आ जाएगा लगभग मीन इक्वल टू 25 प्लस 1.56। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 26.56। तो ये हो गया हमारा माध्य। क्या हो गया बेटा, माध्य आ गया। जैसे हमारा माध्य आ जाता है, हम नेक्स्ट अब क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है, माध्यिका। और माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है m इक्वल टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई आई। तो हमें यहाँ पर सी एफ चाहिए, तो इसी टेबल में आगे यहाँ पर हम सी एफ निकालते हैं, यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया 4, 4 में 6 ऐड कर देंगे, 6 4 10, 10 में 10 ऐड कर देंगे, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 20 में 7 ऐड कर देंगे कितना जाएगा 27, 27 में 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 30 और 30 में 2 ऐड कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 32। देखिए यहाँ टोटल 32 आया, टोटल 32 ही है। मतलब हमारे पास सी एफ का फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया 32। तो यहाँ पर n इक्वल टू हो गया 32। अब इसका यूज करते हुए हम निकालेंगे m इक्वल टू होता है n अपॉन 2, इसका मतलब होता है 32/2, मतलब हो गया 16वां पद। अब ये 16वां पद हमें ये बताता है कि हमारा माध्यिका कौन सा होगा। 16वां पद कहाँ पर है, 20 में है, यानी कि माध्यिका वाला पद ये होगा समूह। तो यहाँ 16वां पद सी एफ किस में है, सी एफ हो गया 20 में है। अतः हमारा माध्यिका समूह क्या हो गया, माध्यिका समूह हो जाएगा कितना 20 से 30। अगर ये माध्यिका समूह हो गया तो हमें चाहिए L1, तो इस समूह का L1 का छोटा आइटम हो गया 20। हमें चाहिए n अपॉन 2, ये दे रखा है कितना 16। हमें चाहिए सी एफ, जो हमारा माध्यिका समूह होता है ठीक उसके ऊपर वाला सी एफ होता है और उसके ऊपर है 15। हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, माध्यिका पद का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 10, और हमें चाहिए आई, ये हो गया 10, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको भाई सॉल्व करो, क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको फार्मूले रखेंगे तो हमारे पास मीन इक्वल टू हो जाएगा L1 यानी कि 20 प्लस 16 माइनस 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 10। अब ये 10 से 10 कट गया तो यहाँ बचेगा 20 प्लस 1, यानी कि हमारा आंसर हो गया माध्यिका का 21 हो गया। ये हो गया मीन और ये हो गया मीडियन, माध्य भी आ गया, माध्यिका भी आ गया। अब हमें चाहिए बहुलक। क्या चाहिए हमें, बहुलक। बहुलक के लिए हमारा फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई आई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला आइटम हमारा F1 होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये 10 है, ये हो गया F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। इसका मतलब होता है ये हो गया हमारा क्या चीज़, बहुलक समूह। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास L1 कितना हो जाएगा, हमारे पास L1 हो जाएगा लोएस्ट आइटम 20 प्लस F1 कितना हो जाएगा 10 माइनस F0 कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 6 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 10। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर Z इक्वल टू 20 प्लस 10 में से 6 गया 4, 4.40 बटे यहाँ पर हो जाएगा 10 दूनी 20 माइनस 13,
तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 40/7। 40 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से 40 को डिवाइड करो, ये हो गया तुम्हारे पास 7 पंजे 35, बचेगा कितना, 5 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 सत्ते 49। तो यहाँ लगभग हमें हो जाएगा 20 प्लस 5.7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25.7। ये हो गया हमारा बहुलक। अब देखिए, ये बहुलक हो गया 25.7, ये मध्यिका हो गया और ये मात हो गया। देन आई थिंक आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि एक ही क्वेश्चन में किस तरह से मीन मीडियन मोड निकालते हैं। तो यहीं पर हमारा सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो जाता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब नेक्स्ट टाइम में हम बात करेंगे अपकिरण की। तो अपकिरण में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विस्तार है, चतुर्थांक है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इन सब की बात करेंगे। प्रॉपर वे में बने रहिए मेरे साथ इसी तरह स्टैटिक्स के हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए। थैंक यू एंड बाय।